नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। सुबह से तीसरा वीडियो होगा ये। और इस बुक का बहुत दिनों से मैं वेट कर रहा था कि कब ये बुक आएगी और मैं आपको करवा दूंगा। बिहार स्पेशल करंट के मामलों में एडुटेरिया तो अच्छी है ही, लेकिन साथ साथ ये बुक बहुत ही सटीक मानी जाती है। और देखिए, स्पर्धा पब्लिकेशन का मैं वेट कर रहा था, लेकिन अभी तक आया ही नहीं है। तो कब पढ़ेंगे हम लोग, कब आप प्रैक्टिस करेंगे, कब आप उसका रिवाइज करेंगे, इसीलिए अब वो नहीं मिल रहा है। तो क्या कर सकते हैं, तो ये बुक अच्छी बुक है। यकीन मानिए, बिहार स्पेशल के करंट बहुत ही सटीक रहता है इसमें। और इसके 500 से ज़्यादा इसमें एमसीक्यू दिए हुए हैं, 562 के करीब में। मैं वो सारा आपको करवा दूंगा। आज तो हम लोग 100 के करीब में एमसीक्यू करेंगे। और आपको क्या करना है, रिवाइज कीजिएगा इसको ज़रूर। मैं इसके इंडेक्स वगैरह जो इसके वन लाइनर हैं वो सब भी मैं करवाऊंगा आपको। बस आप वीडियो देखिए चयनपूर्वक, और क्या करना है, रिवाइज ज़रूर करना है। पीडीएफ के लिए मारामारी नहीं करनी है कि पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। पीडीएफ मैं दे भी दूंगा आपको तो आप उसको उल्टा कर नहीं देखते हैं, मुझे पता है 80% बच्चे नहीं देखते हैं। इसलिए वीडियो देखिए, उससे आप कीजिए। मुझे फुर्सत मिलता है तो मैं पीडीएफ भी दे देता हूँ, लेकिन पीडीएफ में आजकल टेलीग्राम पर कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। कभी भी किसी चीज़ का कॉपीराइट आ सकता है, पूरा बना बनाया टेलीग्राम चैनल बंद हो सकता है। इसलिए पीडीएफ देने से मैं कतराता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं देखूंगा, अगर सब कुछ सही रहा तो मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले सवाल से, और ये अभी अभी आया है, रक्षाबंधन से एक दिन पहले आया है शायद। अगस्त 2023 तक का है इसमें। भारतीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल अवार्ड 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? पहला का आंसर हो जाएगा, बिहार को तृतीय स्थान मिला है, तीसरा स्थान मिला है। 30 मई 2023 को हुए बिहार मंत्रिपरिषद के फैसले के अनुसार राज्य में कहाँ नया सिविल एन्क्लेव के निर्माण की स्वीकृति की गई है? दूसरे का आंसर हो जाएगा ए, दरभंगा और पूर्णिया में सिविल एन्क्लेव बनाया जाएगा। ओके, दरभंगा किस मैथिली गायिका को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तीसरे का आंसर हो जाएगा सी, सोनी चौधरी को सम्मानित किया गया है। और जो मैथिली ठाकुर हैं वो कहाँ की हैं? तो मधुबनी की हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं हो जाना है। चंपारण बन रहे रामायण मंदिर की विशेषताएं क्या हैं? विश्व का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर होगा। विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। रामायण मंदिर 3 मंजिला होगा। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी विशेषताएं हैं वहाँ पर। कहाँ पर बन रहा है? तो पूर्वी चंपारण बनाया जा रहा है। कहाँ खुदाई के दौरान अष्टधातु कुषाण कालीन पुरातात्विक महत्व की बेशकीमती मूर्ति मिली है? कुषाण पीरियड याद कीजिए, जिसमें भारत सोने की चिड़िया बना। जो सिल्क रोड है, चाइना से लेकर अलेक्जेंड्रिया मिस्र तक जाती, उस पर हमने कब्जा किया। कनिष्क नामक शासक हुआ महाप्रतापी, सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के जारी हुए इस समय। और इस समय अश्वघोष वगैरह कौन थे? तो वो कनिष्क दरबारी थे। तो ये सब घटनाएं हमें एक ही टाइम पीरियड के दौरान मिलता है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ये लखीसराय में से हमें मूर्ति मिला है। कहाँ से मिला है? लखीसराय से मिला है। ओके, बिहार के नालंदा जिला के किसने सेंटर स्प्लिट होल्डिंग समकोणासन योग में 3 घंटे 10 मिनट और 2 सेकंड तक योग मुद्रा में खड़े होकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? छठा का आंसर हो जाएगा ए, स्मिता कुमारी नाम है इनका, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम ध्यान रखिएगा। 21 से 23 जून 2023 को श्रम 20 L20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पटना में हुआ, जिसमें व्यापक चर्चा हुई किस मुद्दे पर? तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और महिला और फ्यूचर ऑफ वर्क पर व्यापक चर्चा हुई है। और लेबर को लेकर हुआ था G20 का बैठक, कहाँ पर? तो पटना में हुआ था। इसका तिथि भी ध्यान में रखिएगा, 21 से 23 जून तक चला था ये। बिहार में मिशन परिवर्तन किस विभाग का मिशन है? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ये स्वास्थ्य विभाग का है। तेजस्वी जी हैं इसके मंत्री। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब बिहार संग्रहालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बिनाले के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 अगस्त 2023 को किया है। 7 अगस्त 2023 को उद्घाटन किया गया है। 10 नंबर सवाल है कि जुलाई 2023 में जारी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 से बिहार का स्कोर कितना था? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, बिहार का स्कोर 20.5 था। 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में बिहार का एसपीआई स्कोर कितना है? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? एसपीआई स्कोर का मतलब होता है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स कितना है? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा आपका ए, 44.47 है बिहार का स्कोर। अगला है कि 20 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में देश में बिहार का रैंक कितना है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बिहार का रैंक है 35वां। समावेशी विकास के मामले में देश में वर्ष 2022 का सर्वाधिक सुधार वाला रैंक 1 राज्य कौन सा है? तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार राज्य है। समावेशी विकास के मामले में 2022 में सर्वाधिक सुधार वाले राज्यों में बिहार का अंक कितना है? 14 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? एक बार आप भी कोशिश कीजिए, अब तक तो आपने पढ़ ही लिया होगा, अब तो 28 दिन भी बन ही रहे हैं आपके एग्जामिनेशन के। इसका आंसर हो जाएगा सी, 85.2 है बिहार का अंक। ओके, आज तो मैच भी इंडिया पाकिस्तान का।
20 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 से बिहार से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। इस सूचकांक में बिहार से नीचे रैंक में सिर्फ झारखंड है। इस सूचकांक के आयाम बुनियादी मानवीय आवश्यकता में बिहार का स्कोर 44.39 है। इस सूचकांक के आयाम रहन सहन के बेहतर तरीकों का आधार बिहार का स्कोर 45.83 है। इस सूचकांक के आयाम अवसर में बिहार का स्कोर 43.19 है। देखिए जो सूचकांक है सामाजिक प्रगति सूचकांक, इसके अलग अलग आयाम है, अलग अलग कारक है जिसके आधार पर इसकी रैंकिंग जारी कर जाती है। तो हर कारक का आपसे स्कोर पूछा गया है और अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। इसके सारे के सारे कथन सही हैं, 1 2 3 4 चारों के चारों सही हैं। अगला है 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ बिहार के ईशान किशन ने सबसे तेज एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया। इससे संबंधित सही कथन को चुनिए। चलिए चुन लेते हैं मिलकर। देखिए क्या लिखा हुआ है। ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया। ईशान किशन एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा। अगला है कि ईशान किशन ने सबसे कम उम्र में सबसे कम मैच खेलकर एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और अगला है ईशान ने बांग्लादेश के खिलाफ 131 गेंद में 215 रन बनाए। ईशान ने एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 2 3 5 जो है यहाँ पर सही दिया हुआ है, चौथा यहाँ पर गलत दिया हुआ था। अगले सवाल पर चलते। 1 दिसंबर 2022 से बिहार के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं। कौन हुए हैं। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा। राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया है। बी आंसर हो जाएगा। 27 नवंबर 2022 को पटना गांधी मैदान में आयोजित पटना हाफ मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर कौन थी। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी। हिमा दास थी पटना ब्रांड एम्बेसडर इसकी। नवंबर 2022 से भारत के 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार के साथ साझेदार राज्य का दर्जा में शामिल राज्य कौन सा है। 19 का आंसर हो जाएगा सी। झारखंड व महाराष्ट्र है साझेदार राज्य। नवंबर 2022 से नई दिल्ली में आयोजित भारत के 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्य की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा। बिहार पवेलियन को मिला है आपका 20 का आंसर हो जाएगा बी। रजत पदक मिला है। 29 नवंबर 2022 को बिहार के खादी एवं हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। देखिए हर सवाल में आपको डेट दिख रहा है। तो ये डेट चूँकि बीपीएससी को डेट से कुछ विशेष प्रेम है तो वो पूछ लेता है डेट, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ओके 21 का आंसर क्या हो जाएगा। मैथिली ठाकुर को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। ओके नवंबर 2022 में बिहार में शुरुआत हुए गंगाजल आपूर्ति योजना और हर घर गंगाजल योजना संबंधित कौन सा कथन सत्य है। चलिए सत्य कथन ढूंढते हैं हम लोग। देखिए क्या है कि 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राजगीर से गंगाजल आपूर्ति योजना और हर घर गंगाजल की शुरुआत की थी। 28 नवंबर ये सब प्रश्न पूछा जा चुका है। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया और बोधगया में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की। उपरोक्त दोनों अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद उपस्थित थे। गंगा जल उदय योजना के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत की गई है। तो बताइए 22 का आंसर क्या हो जाए। एक और स्टेटमेंट है यहाँ पर कि 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राजगीर और बोधगया दोनों जगहों पर गंगा जल आपूर्ति योजना और हर घर गंगा जल की शुरुआत एक साथ किया था। तो ये यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है। बाकी 1 2 3 4 जो है वो चारों के चारों सही दिए हुए हैं। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में किसने 6 स्वर्ण पदक जीता है। तो ये अलग ही लेवल की खिलाड़ी हैं। ये क्या नाम है इनका। तो कीर्ति राज सिंह नाम है इनका। कृति नाम है। कीर्ति नहीं, कीर्ति लड़के का नाम हो गया, कृति हो गया। इनका नाम क्या है। कीर्ति राज सिंह। 5 नवंबर 2022 को पटना ज्ञान भवन में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस भारतीय भवन कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिल मीट एवं टेक्निकल सेमिनार का उद्घाटन किसने किया। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा। श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। अक्टूबर 2022 से गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने पदक जीते हैं। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा। सिर्फ 2 कांस्य पदक जीते हैं। नवंबर 2022 में लोक संगीत के क्षेत्र में मैथिली ठाकुर को संगीत नाटक अकादमी का कौन सा अवार्ड मिला है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनको। हाल ही में बिहार की कौन सी महिला पहली साइकिलिस्ट बनी है जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर पहुंची है। उमलिंगला कहां पर है। तो ये लद्दाख में है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा। सविता महतो नाम है इनका। बिहार सर्किल के किस व्यक्ति को डाक विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार मेघदूत अवार्ड द्वारा किससे सम्मानित किया गया है। 28 का आंसर क्या हो जाएगा। बी रणधीर कुमार। एक चीज़ और आपको लगता होगा कि क्या है ये उमलिंगला पर साइकिल चलाने में हम भी चला लेंगे। आप समझे नहीं इसका मतलब। उमलिंगला बहुत ही 13,000 फीट से ज़्यादा की उसकी ऊंचाई है। वहाँ पर ऑक्सीजन पतली हो जाती, हवा पतली हो जाती, सांस लेना तक मुश्किल होता है वहाँ पर। और वहाँ पर इन्होंने साइकिल चलाया जिसको चलाने के लिए अधिक सांस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वाकई कठिन काम है, आसान नहीं होता है। ये सुनने में बहुत आसान है, करने में बहुत कठिन होता है। ओके 28 का आंसर भी बता दिया मैंने। 28 का आंसर क्या है। बी है यहाँ पर। रणधीर कुमार नाम है इनका। मेघदूत अवार्ड द्वारा किसको सम्मानित किया गया है। तो रणधीर कुमार को।
अगला है कि बिहार के किस जिला में देश का पहला नील गायों का शोध संस्थान खोला जाएगा। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ये बक्सर में खोला गया है, बक्सर में खोला गया है, बक्सर में। हाल ही में बिहार पुलिस को किस एप्लीकेशन के लिए फिक्की के द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सब सवाल तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता होना चाहिए था अभी तक। आप तो अब एग्जाम देने जा रहे हैं। 30 का आंसर हो जाएगा बी, चक्र ऐप बनाया है बिहार पुलिस ने, चक्र ऐप बनाया है। हाल ही में लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियन के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया। 31 का आंसर हो जाएगा बी, तुषार कुमार। तुषार कुमार किस खेल से संबंधित हैं, तो तलवारबाजी से संबंधित है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या फिर कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो लंदन में किया गया, ब्रिटेन में किया गया। ये भी ध्यान में रखिएगा। एक सवाल से सवाल निकालने की कोशिश कीजिए, दो दो तीन तीन फैक्ट निकलते हैं एक ही सवाल से। ओके, अगले सवाल पर चले। 32 नंबर पर क्या है कि किस तिथि को भारत में आयोजित होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड का टॉर्च रिले बिहार पहुंचा था। 32 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, भारत में शतरंज ओलंपियाड कहां पर आयोजित हुआ है, तो चेन्नई में आयोजित किया गया था। पहली बात तो ये तय हो गया। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, कब बिहार पहुंचा था, तो 6 जुलाई 2022 को ये टॉर्च लाइट पहुंचा था। ओलंपियाड का टॉर्च रिले कहा जाता है, एक सिम्बॉलिक होता है जिसको अलग अलग जगहों पर घुमाया जाता है। ओके, अगला है हाल ही में किसके द्वारा नृत्य शक्ति ऐप लॉन्च किया गया, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ये लॉन्च किया है एनसीसी निदेशालय ने लॉन्च किया इसको, इसका आंसर ए हो जाएगा। 34 नंबर सवाल पर चलते हैं कि NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 बिहार को कौन सा स्थान मिला है। खाद्य सुरक्षा के राज्यों का रैंकिंग निकला है, इस बिहार का स्थान आपसे पूछा गया है। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, बिहार को 7वां स्थान मिला है। अगला सवाल है कि बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षक दिवस के अवसर पर ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। 35 का आंसर हो जाएगा सी, बीरबल झा नाम है इनका, इनको सम्मानित किया गया है। बिहार के किस खिलाड़ी सह शिक्षक को राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बॉल में सिल्वर मेडल जीता था, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, चंदन कुमार नाम है इनका, इसका आंसर सी हो जाएगा। चंदन कुमार किस खेल से संबंधित हैं, तो लॉन बॉल से संबंधित हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। बिहार में शराब की बोतल से किस संस्था के द्वारा चूरी बनाई जाएगी। शराब की बोतल को क्रश करके चूरी बनाया जाएगा, कौन सी संस्था है ये जीविका संस्था है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं कि बिहार के किस जिला में पहली बार आबे मोहर धान की खेती की गई है, तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ये पश्चिमी चंपारण में की गई है, पश्चिमी चंपारण में की गई है आबे मोहर धान की खेती। बिहार के किस व्यक्ति को यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अमेरिका के द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी गई। 39 का आंसर क्या हो जाएगा, उमेश प्रसाद सिंह को ये उपाधि दी गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अमेरिका के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको, उमेश प्रसाद सिंह को डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी गई है। अगला है कि हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के हार्डवेयर एडिशन में बिहार का कौन सा संस्थान विजेता बना है, तो 40 का आंसर हो जाएगा, ये MIT मुजफ्फरपुर बना है, MIT मुजफ्फरपुर। देशभर वर्ष 2022 के राज्यसभा फेलोशिप के लिए 4 लोगों का चयन किया गया है, जिसमें बिहार के किस व्यक्ति का चयन किया गया है। देश भर में 2022 के राज्यसभा फेलोशिप के लिए मात्र 4 लोगों का चयन हुआ है, जिसमें बिहार के किस व्यक्ति का चयन किया गया है, तो डॉक्टर रवि रंजन का चयन किया गया है, ए आंसर हो जाएगा। जून 2022 की स्थिति के अनुसार बिहार देश में मछली उत्पादन किस स्थान पर है, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, बिहार देश में चौथे स्थान पर है मछली उत्पादन है। मशरूम उत्पादन में पहले स्थान पर हैं हम लोग। 42 का आंसर पता चल गया आपको। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज गांधी सेतु कहाँ पर स्थित है। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ये अपने पटना बिहार में है। स्टील ब्रिज है देश का सबसे बड़ा अभी तक तो ये। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक कब हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए इसका आंसर, बहुत ज़्यादा चर्चा में है ये। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 जून 2022 को ये बैठक हुई थी। बिहार में प्लग एंड प्ले किस क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल है। 45 का आंसर क्या हो जाएगा, ये उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। प्लग एंड प्ले का तात्पर्य यहाँ पर है कि एक जगह हम बना देंगे सारी फैसिलिटी के साथ, अपना उद्यम लाइए, अपना कारोबार लाइए, वहाँ पर स्थापित कीजिए और एक्सपोर्ट करना शुरू कीजिए। इसी को प्लग एंड प्ले मॉडल कहा जाता है। ओके, बिहार में सभी तबके गरीब भूमिहीनों को कितनी भूमि देना प्रस्तावित है, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 डेसिबल के करीब में भूमि दी जाएगी। 5 डेसिमल है भूमि दी जाएगी। बिहार के किस संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया है। काउंटर ड्रोन सिस्टम का मतलब होता है ड्रोन को कैप्चर करना या इलीगल ड्रोन उड़ रहे हैं तो उनको गिराना। ये सिस्टम किसने बनाया है, तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, IIT पटना के द्वारा विकसित किया गया है। अगला है 100% हर घर नल का जल पहुँचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर घर नल का जल पहुँचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है, बताइए एक बार आंसर आप भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरवल जिला है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल है कि बिहार के किस जिला में
वरुण बेवरेज लिमिटेड पेप्सी प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। ब्रेवरेज का मतलब होता है जो आप चिप्स कुरकुरे ये सब खाते हो, ये सब कुछ आता है ब्रेवरेज में। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 49 का आंसर हो जाएगा आपका डी, बेगूसराय में किया गया है। बेगूसराय बरौनी में इसका उद्घाटन किया गया है। बिहार का प्रथम फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थापित किया गया? बताइए इसके आंसर। कितने शानदार सवाल है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे एग्जामिनेशन में। 50 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। पटना में किया गया इसका उद्घाटन। बिहार किस पैरा एथलेटिक्स को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? बहुत ही बेहतरीन। अर्जुन पुरस्कार बहुत ही सम्मानित पुरस्कार माना जाता है। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? शरद कुमार नाम है इनका और इनको दिया गया है। ये पैरा एथलीट हैं, ये विकलांग होते हुए भी एथलीट हैं ये। इसका आंसर हो जाएगा बी, शरद कुमार। दिव्यांग बोलूँगा, विकलांग नहीं बोलना चाहिए, दिव्यांग। IPFA स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? स्मार्ट पुलिसिंग में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 29वां स्थान मिला है। नीचे से टॉप कर रहे हैं हम लोगों के। गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस व्यक्ति को भोजपुरी सम्मान से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए एक बार मुझे आंसर क्या हो जाएगा? 53 का आंसर हो जाएगा विनय बिहारी को सम्मानित किया गया है। ओके। देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? यूनिवर्सिटी, नॉट कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। पशु विज्ञान पर आधारित यूनिवर्सिटी बनेगा कहाँ पर? बताइए एक बार आंसर आप सोचिए। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पटना में बनेगा, पटना। ओके। बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल कौन सा है अभी वर्तमान में? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए राजद जो है ना, RJD, वो सबसे बड़ी दल है अभी, सबसे बड़ा दल इसी के पास, सबसे ज़्यादा विधायक इसी के पास हैं अभी। राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के आरा के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अंजू कुमारी ने जीता है। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कि बिहार के किस जिले में चनपटिया स्टार्टअप जोन में, चनपटिया का भी नाम ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला जाएगा? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पश्चिमी चंपारण में खोला जाएगा। 58 नंबर है, किस संस्था की ओर से राज्य में नायिका पुरस्कार की शुरुआत की गई है? 58 का आंसर हो जाएगा सी, महिला और बाल विकास निगम ने इसको शुरू किया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कीजिएगा, कुछ कमेंट करके बताइएगा, फीडबैक देकर कैसा लगा है कैसा नहीं, मुझे भी तो पता चलना चाहिए। एक तरफा कम्युनिकेशन होता है तो कुछ पता ही नहीं चलता है। तो कहीं पर तो हम मिलते नहीं, ऑफलाइन क्लास तो है नहीं अभी अपना, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके क्या है, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं। कोई सवाल में अगर आंसर गलत हो तो भी बताइएगा, गलत नहीं पढ़ना है, सही पढ़ना है। ओके। अगले सवाल पर चलें। पोषण पखवाड़ा 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। BPSC को कुछ विशेष प्रेम होता है इस तरह के सवालों से। 68वीं का पेपर उठाकर देखिए, पूछा गया है। 59 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक आयोजन किया गया पोषण पखवाड़ा 2023 का। पटना मेट्रो के निर्यात वित्तीय सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? जो लोग मेरा डेली न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, अभी तो कुछ दिनों से गैप हो गया था, आज वैसे मैंने डाला है सुबह सुबह, कोशिश करूंगा मैं डाल दूं, लेकिन मेंस PT के बाद तो रेगुलर ही मिलेगा। उनको मैंने ये बताया था, रेगुलर बताता हूँ बिहार करंट, उसमें मैंने बताया था आपको ये पटना मेट्रो वाला। 60 के आंसर मुझे बताइए एक बार। तो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जो है वो वित्तीय सहायता कर रही है किस, और DMRC को भी प्रोजेक्ट दिया गया है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को भी प्रोजेक्ट दिया गया है। किसका? तो पटना मेट्रो रेल का। ओके। किस व्यक्ति को महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? 61 का आंसर हो जाएगा बी, आनंद सिन्हा को सम्मानित किया गया महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान। गुवाहाटी में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप में बिहार ने कौन सा पदक जीता? पहली बात तो बताओ कि ये कहाँ पर आयोजित हुआ? गुवाहाटी में। दूसरी बात ये बताओ 37वां राष्ट्रीय जब जूनियर बालक हैंडबॉल चैंपियंस में बिहार ने कौन सा पदक जीता है? तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य पदक हमें मिला है, 3रा स्थान। बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार ड्रोन से जंगली जानवरों का सर्वे किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ओके। किस योजना के तहत घर पर बैठे ही अब आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बनाया जा सकेगा? इसका क्या नाम रखा गया? आभा। आभा किसी लड़की का नाम नहीं है भाई, किसी महिला का नाम नहीं है। क्या है ये? आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म नाम दिया गया आभा। ठीक ना? तो अब घर पर बैठे बैठे ही बन जाएगा। वैसे आयुष्मान भारत में कैग ने बताया बहुत घोटाला हुआ है, मीडिया कहीं रिपोर्ट नहीं चला रही, लेकिन बहुत ही बड़ा घोटाला है। ऐसे ऐसे फ़ोन नंबर जिस पर 10-10 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, सोचिए उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 लाख से, उतना पैसा का तो घपला हुआ है सीधे सीधी, और बहुत सारे हेरा फेरी हुए हैं। खैर चलिए 64 नंबर के आंसर बताइए आप मुझे जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत। ओके। घर बैठे बैठे ही अब आप क्या कर सकते हैं? आयुष्मान भारत योजना का स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं। ओके। अगले सवाल पर चलें। अगला सवाल क्या है? राज्य सरकार ने पहली बार बजट प्रावधानों, कुल बजट
2,37,691 का कितना प्रतिशत खर्च करके रिकॉर्ड बनाया है? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड बनाया बी, 99% खर्च करके। किस देश में 30 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा? 66 का आंसर हो जाएगा बी, जापान में किया जाएगा। बिहार दिवस समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? जापान में किया गया। किस तिथि को किया गया? 3 अप्रैल 2023 को किया गया। बिहार दिवस समारोह का आयोजन किस देश में? जापान में 3 अप्रैल 2023 को किया गया है। ओके, अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले में स्थित नंदवर्त तीर्थ स्थान पर 3 या 4 अप्रैल 2023 को कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया? तो देखिए 67 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए, नालंदा में है ये जगह। ब्लर हो गया है, कोई और जगह इसका नाम हो तो आप मुझे बता के इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मास्टर आज तक बिहार नहीं घूमा है, दुर्भाग्य है मेरा, जिस दिन फुर्सत मिलेगा ज़रूर घूमूंगा। 68 का सवाल है कि बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय जन नाट्य संघ पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन का महासचिव नियुक्त किया गया है? 68 का आंसर क्या हो जाएगा? 68 का आंसर सी, तनवीर अख्तर को नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य के पर्यटन स्थलों को ब्रांडिंग के लिए किसे चुना गया है? ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, ब्रांडिंग में ही वो ताकत होती है कि किसी गांव में भी पर्यटक घूमने आ जाते हैं और किसी अच्छे जगहों पर भी लोग नहीं जा पाते हैं। ब्रांडिंग की ही वो ताकत होती है। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका आंसर सी, मैथिली ठाकुर और गणितज्ञ आनंद कुमार को चुना गया है पर्यटन के ब्रांडिंग के लिए। बहुत ही अच्छी बात है। बिहार के किस व्यक्ति ने इंडियन साइंस कांग्रेस के महासचिव का पद संभाला है? 70 का आंसर क्या हो जाएगा? रंजीत कुमार वर्मा ने संभाला है। पटना और किस शहर के बीच पर्यटकों के लिए गंगा नदी में रोरो वैसेज जहाज का संचालन किया जाएगा? तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? पटना और बनारस का। रोरो का मतलब होता है रोल इन रोल आउट, ऐसे जहाज जिस पर लुढ़का कर गाड़ी चला लो और लुढ़का कर गाड़ी उतार लो। पटना और बनारस के बीच में चलाया जा रहा है, तो इसको रोल इन रोल आउट कहते हैं। रोरो रोरो सेवा कहते हैं उसको। ओके, पटना और बनारस के बीच में शुरू किया जा रहा है। बिहार के ज़िले में कोरोना का नया वेरिएंट XBB.1.16 पहली बार पाया गया था? 72 का आंसर क्या हो जाएगा? 72 का आंसर ए, पटना में पाया गया था। सही है, पटना तक ही रहे हो। बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी अधिनियम 2006 में संशोधन के अनुसार उद्योग धंधों के लिए सरकार ने कितने वर्ष की लीज अवधि को समाप्त कर दिया है? 73 का आंसर है ए, 33 साल की लीज अवधि को समाप्त कर दिया है। IPL 2023 में 16वें संस्करण किस भोजपुरी अभिनेता के द्वारा जियो सिनेमा पर भोजपुरी भाषा में क्रिकेट कमेंट्री किया गया? क्या ज़बरदस्त कमेंट्री था। हालांकि कई सारे लोगों ने बोला कि ये भोजपुरी का अपमान है, फूहड़ बना रहे हैं उसको वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे लगता है कि भाषा को उसकी आत्मा के साथ ही बताना चाहिए। भोजपुरी भाषा कोई ख़राब भाषा नहीं है, बहुत ही प्यारी सी भाषा है और उसको उसी आत्मा के साथ बताना भी चाहिए। अब इन्होंने जैसा कमेंट्री किया वो आप जनता जनार्दन डिसाइड करें, लेकिन मुझे कुछ बुरा तो नहीं लगा था, सही बात बताऊं तो। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? रवि किशन जी हैं, बेहतरीन एक्टर भी हैं ये। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। इनकी एक मूवी आ रही है काकोरी एक्शन पर, काकोरी ट्रेन जो डकैती कांड हुआ था उस पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ओके, महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार बालिका टीम को कौन सा स्थान मिला? 75 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, तीसरा स्थान मिला। किस व्यक्ति को इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? 76 का आंसर क्या हो जाएगा? साहिनी परवीन को, साहिना परवीन नाम है इनका। इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। पुस्तक बिहार डेट वाज एंड नाउ का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? बिहार दैट वाज एंड नाउ। 77 का आंसर हो जाएगा, ये लिखा है रघु राय और उषा राय ने। अगला है कि राज्य में 3 वर्ष तक के बच्चों के फ्री में बौद्धिक विकास के लिए कौन सी संस्था खोली जाएगी? तो 78 का आंसर हो जाएगा बाल विकास संस्था खोली जाएगी। बिहार के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शास्त्र संघ द्वारा अर्जेंटीना में आयोजित वर्ल्ड कांग्रेस में आमंत्रित किया गया? तो 79 का आंसर बी, अशोक चौधरी को आमंत्रित किया गया था। दक्षिण अफ्रीका से संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू के लिए किस जानवर को लाया जाएगा? 80 का आंसर क्या हो जाएगा? हम जेबरा को उठा कर लाएंगे। कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से पटना जू में रखेंगे। पटना जू तो जाते ही होंगे आप लोग घूमने। बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित अमेरिकी कॉलेज ऑफ सर्जन की फेलोशिप प्रदान की गई है? 81 का आंसर हो जाएगा ए, शशि सिंह को प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री के द्वारा 6 अप्रैल 2023 को तिथि ध्यान में रखिए। बिहार के किस ज़िले में स्थित, क्या लिखा हुआ है?
बैग क्लस्टर और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। 82 का आंसर हो जाएगा ए, मुजफ्फरपुर में उद्घाटन किया गया है। बिहार के जिले में लुप्तप्राय दुर्लभ सोनकंठी गोरैया पक्षी को देखा गया। सोनकंठी का मतलब होता है उसका जो गला होता है ना, वो सोने के जैसा चमक रहा होता है। इस तरह के गोरैया को पक्षी को देखा गया। 83 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, मुंगेर में देखा गया है। बहुत ही सुंदर बात है। किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 715 करोड़ की लागत से 628 सतही सिंचाई और जल संचयन योजनाओं का उद्घाटन पटना में किया गया। 84 का आंसर है ए, नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। कैसा लग रहा है वीडियो भाई? 85 पर आ गए हम लोग। 85 नंबर का, हाल ही बिहार पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। बिहार पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? 85 का आंसर क्या हो जाएगा, राजगीर में स्थित है। आप लोग भी ऑफिसर बनिए, जाइए वहाँ। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में स्थित राज्य के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? किया होगा, कया नहीं होगा, चलिए मिसप्रिंट है। 86 का आंसर क्या हो जाएगा, ये नीतीश कुमार जी ने किया। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। पटना मेट्रो के लोगों का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? लोगो जो होता है, अपने चैनल का भी एक छोटा सा लोगो है, तो उसी तरह के लोगो का 87 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, नीतीश कुमार जी के द्वारा। भारतीय मजदूर संघ का 20वां अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन पटना में किया गया। इस कार्यक्रम विशिष्ट अतिथि के रूप में साउथ एशिया के वरिष्ठ विशेषज्ञ बिहार आए थे। उनका नाम क्या है? 88 के आंसर बी, सैयद सुल्तान उद्दीन अहमद नाम है उनका। बिहार की किस महिला ने अमेरिका में आयोजित मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका में प्रथम रनअप का खिताब जीता है? तो 89 का आंसर हो जाएगा सी, टीना झा। किस देश में आयोजित एज ग्रुप स्विमिंग प्रतियोगिता में बिहार के रहने वाली माही ने 2 कांस्य पदक जीता है? बिहार के रहने वाली माही किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये स्विमिंग से जुड़ी हुई है। 90 का आंसर है बी, थाईलैंड में आयोजित हुआ था। बिहार के किस जिला में स्थित महुआ पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड के लिए चुना गया है? कोई इस पंचायत से हो तो ज़रूर बताए भाई, ऐसा क्या है इस पंचायत में। 91 का आंसर हो जाएगा डी, सीतामढ़ी का है ये पंचायत। ओके। टाइगर रिपोर्ट के अनुसार बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को 71.97 अंक के साथ किस श्रेणी में रखा गया है? 92 का आंसर क्या हो जाएगा, गुड की श्रेणी में रखा गया है। 29-30 अप्रैल 2023 को सीता थापा महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? 93 का आंसर हो जाएगा सी, औरंगाबाद जिले में किया गया। अगला है कि किस देश में जहरीली तेजाब के कारण श्री महाबोधि वृक्ष पर खतरा पैदा हो गया है? किस देश में जहरीली तेजाब के कारण? तो 94 का आंसर हो जाएगा ए, श्रीलंका में ये दुर्घटना हुई है, ए आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? 95 नंबर पर आ गए हम लोग बंधुओं, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 96 का आंसर क्या हो जाएगा, 4% की वृद्धि की गई न्यूनतम मजदूरी दर में। मिलेट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, जिसकी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की? तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आयोजन भोजपुर जिले में किया गया था, भोजपुर में किया गया था। अगला है बिहार का पहला और देश का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान निफ्टेम की स्थापना कहाँ पर की गई है? 98 का आंसर हो जाएगा ए, हाजीपुर में इसकी स्थापना की गई। बिहार की किस महत्वाकांक्षी योजना को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 99 का आंसर हो जाएगा सी, गंगा जल आपूर्ति योजना और गयाजी रबर डैम योजना, इन दोनों को सम्मानित किया गया। और आज का आखिरी सवाल है कि विशेष सहायता योजना के तहत वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बिहार की कितनी राशि आवंटित की गई है? बिहार को आवंटित की गई है 100 का आंसर है बी, 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। 27 मिनट का तो हो गया, और रिवीजन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, नए चीज़ों को पढ़ने से बचना चाहिए। कोई टॉपिक छूटा है तो ज़रूर पढ़ लीजिए, बाकी रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। जो जितना ज़्यादा रिवाइज करेगा उतना ज़्यादा निगेटिव बचाएगा, जो जितना ज़्यादा निगेटिव बचा लेगा उसका पीटी निकलना तय होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का।